जय हिंद साथियों, मैं आपका गुरुदेव टीचर जो भी बोलना चाहते हो, बबुआ सर। आज लोग नामकरण भी कर देते हैं ऑफलाइन वाले बच्चे, बबुआ सर। हाँ, तो बबुआ की मेथड से ही पढ़ेंगे आज एक जबरदस्त चैप्टर। सर, चैप्टर का नाम क्या है? टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है भैया, समय और दूरी। बहुत तेजी में रहते हो ना, धीरे गाड़ी चलाया करिए, सामाजिक आदमी बनिए। स्पीड आपकी हमेशा 40 से 50, पुलिस में भर्ती हो रहे हैं 40 से 50 ही रहनी चाहिए, हवा में नहीं चल रहा है। ठीक है भैया, चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और देखिए सर, कैसे कैसे आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, उन पे चर्चा करेंगे। दूरी और समय। देखिए सर, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला टॉपिक तो सर हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, दूरी और समय। दूसरा सर टॉपिक हम पढ़ेंगे रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। समझ गए भैया? और तीसरा आपका रेस, यानी कि चोर पुलिस कह लीजिए, या फिर रनिंग से, जो रेस से क्वेश्चन आते हैं आपके ना सर, जिसमें आपका क्या रहता है, चोर पुलिस। ठीक है भैया, चोर पुलिस वाला खेल सर इसी में खेलते हैं, रेस वाले में ही। रेस में आपका धावक वाला भी आएगा, ठीक है भैया, धावक वाला भी आएगा, और क्या आएगा, चोर पुलिस वाला भी आएगा। समझ गए भैया? रेस में आपका चोर पुलिस, धावक, या फिर खरगोश कछुए की कहानी वाला सारा सीन बनेगा। इन्हीं 3 तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। समझ गए? एकदम एनर्जेटिक होके 2 क्लास में मैं पूरा कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन कराते चलूंगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूं सर, सिलेबस आपका खत्म कर दूं, फिर उसके बाद से आप आराम से पढ़िएगा। देखिए भैया सर, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ओके, चाल बराबर सर दूरी बटे समय। चाल हमें सर, देखिए डिस्टेंस को हमेशा हम डी से डिनोट करेंगे, समझिएगा आराम से। और सर टाइम को टी से, चाल आपकी स्पीड, ठीक है, उसको एस से डिनोट करेंगे। समझ गए सर? अब देखिए, अगर मैं यहीं से कुछ और सिखाऊं कि सर समय बराबर क्या हो जाएगा, तो सर समय बराबर क्या हो जाएगा, समय आपका यहां आ जाएगा और चाल कहां से चली जाएगी, तो दूरी बटे सर क्या होगा, समय। ठीक है सर, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी बटे सर चाल। तीसरा देखिए सर, इसी से रिलेटिव एक और चीज बनेगी क्या, जब आपसे दूरी पूछेगा सर, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा सर, दूरी बराबर तो समय के साथ हो जाएगी ना, तो चाल गुणे समय। समझ गए भैया? चाल गुणे समय। बस कुछ नहीं करना है सर, अब आराम से आप लगाएंगे चीजों को, और विद इन सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए देखेंगे और कुछ चीजों को सीखेंगे। मान लीजिए सर, देखिए आपका अगर एक डिस्टेंस सेम है, ठीक है भैया, ये सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं कुछ और कॉन्सेप्ट वाली चीजें बताता हूं आपको। देखिए सर, चलिए देखिए भैया, अगर डिस्टेंस आपका सेम है, ठीक है भैया, डिस्टेंस सेम इन द सेंस समझिएगा, जब कोई व्यक्ति किसी चाल से, सर स्पीड इसकी क्या हो, डिस्टेंस सेम है ना, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाता है, ठीक है, कोई व्यक्ति ए से बी पॉइंट तक जाता है, इसकी स्पीड सर मान लीजिए ए स्पीड से जा रहा था, 1 किलोमीटर
पर हावर, ठीक है। और आता सर किस स्पीड से है, b किलोमीटर पर हावर, ठीक है सर। स्मॉल b लिखिएगा, ठीक है सर, स्मॉल b। 1 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से सर गया और b किलोमीटर पर हावर की स्पीड से वापस आता है किधर, समझ गए सर। a से पहले b गया a की स्पीड से, वापस किससे आया सर, b की स्पीड से, ठीक है। और डिस्टेंस आपका सर क्या है, इक्वल है। इस केस में बता रहा हूं सर मैं, जो स्पीड आपका, स्पीड का जो रेशियो होगा सर, जो स्पीड का रेशियो होगा वही आपका टाइम का प्रोपोर्शनली यानी कि उल्टा हो जाएगा। समझ गए भैया, ये आपका स्पीड का अनुपात है और ये आपका टाइम का अनुपात है। समझ गए भाई, मेरी बातें आप तक क्लियर हो रही है तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइए जी सर क्लियर हुआ। अगर स्पीड मेरी 1 थी और दूसरे की सर b थी, अगर स्पीड की मैं बात करूं तो टाइम सर कितना लगेगा, सर मैं जितना तेज दौड़ूंगा, सर मैं जितना तेज दौड़ूंगा उतनी ही कम समय मुझे सर कम लगेगी, ठीक है। और b जितना ही धीरे दौड़ेगा उतना ही समय उसको सर ज्यादा लगेगा। समझ गए, बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं मैंने बदला। बट सर कंडीशन क्या है, डिस्टेंस आपकी सर सेम रहनी चाहिए, दूरी आपकी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तब जाके ये कॉन्सेप्ट आपका सर फॉलो करेगा। क्वेश्चन भी करेंगे हम इस कॉन्सेप्ट पे। चलिए आगे कुछ और देख लेते हैं, आगे सर कुछ और देख लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट की बातें और करेंगे और फटाफट से कॉन्सेप्ट को पहले सीख लेंगे। देखिए भैया, सेम वाला ही चीज जो अभी मैंने लिखा था उसी पे चर्चा करेंगे। देखिए सर डिस्टेंस क्या है, सर सेम है, डिस्टेंस दोनों कंडीशन में सेम है। अगर मैं कोई व्यक्ति ए से बी पॉइंट तक एक्स की चाल से जा रहा है, ठीक है भैया, किसकी, एक्स से, और वापस सर आ रहा है, सर वापस आ रहा है किससे, वाई की स्पीड से, ठीक है भैया, वाई की स्पीड से, वाई किलोमीटर पर हावर लिख लेना, नहीं तो कहोगे सर शॉर्टकट मार देते हैं। एक्स किलोमीटर स्पीड से ए से बी गया और बी से ए आने में सर वाई किलोमीटर पर हावर लगे, यहां तक सर कीजिए। बट और टाइम आपको सर सेम दिया हो, अब देखिए सर टाइम कैसा दिया रहेगा, टाइम आपको सर टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम सर क्या दिया हो, टोटल दिया हो, यानी कि आने और जाने में सर, आने और जाने दोनों में क्या करेगा, एक टाइमिंग आपको फिक्स दे देगा, ठीक है सर। टाइमिंग क्या करेगा, फिक्स दे देगा, टाइमिंग सर आपकी क्या रहेगी, फिक्स, यानी कि आने में समय कुछ लगा होगा और जाने में, दोनों समय एक साथ में देगा, ठीक है भैया। आने में जितना समय लगे और जाने में जितना समय लगे, दोनों समयों को सर एक साथ लेंगे। तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे तो सर क्या करेंगे आप, कुछ नहीं, डिस्टेंस बराबर x इंटू वाई, ठीक है, x हाँ प्लस वाई, फिर सर यहाँ क्या रहेगा, गुणे में आपका टाइम, ठीक है भैया, x इंटू वाई बटे में सर x प्लस वाई। आसान सा है सर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आराम से करेंगे, चीजें बताएंगे और क्वेश्चन भी कराएंगे सर, समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट से करेंगे। अभी क्वेश्चन भी सर कराएंगे।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और देखिए इसी में कुछ चीज़ें और ऐड करते चलेंगे सर आपके लिए हम। देखिए दो तरीके के कंडीशन, और एक इसी में सर ये तो हो गया नॉर्मल वाले के लिए जब टाइम आपका साथ में दिया रहे, बट सर एक और भी आता है जिसमें टाइमिंग सर फिक्स ना हो, लेट एंड बिफोर, यानी कि बाद में तथा पहले। यानी कि कभी कभी क्या होगा सर, बाद में पहुंचेगा जितना समय लगता है, यानी यही डिस्टेंस जाने में और वही डिस्टेंस वापस आने में, कभी सर पहले पहुंचेगा कभी बाद पहुंचेगा, या फिर दोनों बार लेट पहुंचेगा। सर जब सेम रहेगा, यानी कि लेट की बातें हम करेंगे सर, दोनों बार जब लेट होगा तो क्या करेंगे उस केस में, डिस्टेंस को, ठीक है भैया, तब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे सर, स्पीड को, ठीक है। लेट की केस में क्या करेंगे सर, यहां पे दिख रहा है आपको x प्लस वाई, तो वहां क्या करेंगे सर x माइनस वाई। समझ गए चीजों को, तो लिखते चलिएगा साथ में, लेट अगर दोनों बार सर लेट होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। दोनों बार अगर बिफोर यानी कि पहले होगा, बिफोर के केस में अगर दो बार बिफोर होगा तो सर क्या होगा, इस बार भी माइनस ही होगा। समझ गए सही सर, बिफोर वाले में क्या होगा, माइनस ही होगी। क्या, स्पीड। अब चौथा केस, तीसरा केस, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 केस बनेंगे। पहली बार अगर सर लेट हो जाता है एंड सेकेंड टाइम आपका बिफोर यानी कि पहले, उस केस में स्पीड को क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे। पहली बार अगर बिफोर देन उसके बाद सर लेट, इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा सर, आपका प्लस हो जाएगा। समझ गए चीजों को, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे ही चलेंगे हम। चलिए सर, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज एक एथलीट 12 मिनट में 3600 मीटर की दूरी को सर तय करता है, ठीक है भैया। यदि यानी उसकी चाल क्या होगी, बहुत ही आसान सा प्रश्न है सर, आराम से देखिएगा। पहले क्या बोल रहा है सर, एक एथलीट है। अभी मैंने आपको क्या बताया था सर, स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है भैया। स्पीड ही तो निकालनी है हमें, स्पीड ही तो निकालनी है, और वो भी किसमें, किलोमीटर में। अब देखिए एक चीज और याद रख /लीजिएगा, सब जब भी सर आपको किलोमीटर में डाटा निकालना हो, ठीक है, किलोमीटर पर हावर, तो सर हम किससे गुणा करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे, ठीक है सर। किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम किससे गुणा करते हैं, अगर मीटर पर सेकंड में हमें सर देना हो, मीटर पर सेकंड में, तो 5 सही यानी 5/18। इसको भी थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट वाली चीज में ऐड कर लीजिएगा, इसको भी सर, ठीक है भैया, इसको भी थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए सर, स्पीड निकालनी है ना, डिस्टेंस कितनी है सर, 3600 मीटर, डिस्टेंस आपकी 3600 मीटर। टाइम सर कितना लग रहा है मुझे, 12 मिनट। ये मिनट में डाटा दिया हुआ है ना भैया। अब मुझे क्या करना है, आंसर किलोमीटर में देना है, ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड में। तो मैं इसी को क्या करूंगा सर, 12 को चेंज कर लीजिए। 12 को जब सर चेंज करेंगे तो कितने से गुणा करेंगे आप, पहले तो सर देखिए इसको मिनट में चेंज करने हैं ना हमको, पहले से मिनट में चेंज करेंगे तो सर घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से सर गुणा कर देता हूं। और सर इस डाटा को मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, बड़े से गुणा करना पड़ेगा ना, किलोमीटर में लाने के लिए। मैंने अभी बताया ना 18/5 से।
समझ गए सर। आराम से अब चीजों को काटिएगा। 0 से सर 0 कटा, और देखिए 6 से काटिए, ये 3 टाइम्स में कटा, ठीक है। 12 से काटेंगे सर कितने टाइम्स में, 12 तिहाई 36, 30 बार में, समझ गए। और 5 से काटेंगे सर कितने टाइम्स में कटेगा, 5 छक्का 30, 6 तिरिक 18 किलोमीटर पर हावर। आराम से सीखिएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, समझ गए भैया, ऑप्शन नंबर सेकंड। थोड़ा सा चीजों को फिर से देखेंगे एक बार, अभी स्टार्टिंग है, अभी तेजी पकड़ेंगे हम। मैंने क्या बताया सर, स्पीड आपकी चाल बराबर दूरी बटे समय। आपकी दूरी सर कितनी दी हुई थी, 3600 मीटर। सारा डाटा किसमें सर, मीटर में दिया है, हमको निकालना किसमें है सर, किलोमीटर में। तो मैंने क्या बताया, किलोमीटर में निकालने के लिए 18/5 से सर गुणा करना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो 18/5 से मैंने गुणा कर दिया। अब 12 मिनट में था ना सर डाटा, मिनट में, तो घंटे के लिए मैंने 60 से सर गुणा कर दिया, ठीक है। स्पीड यहाँ पे सर सेकंड नहीं, किलोमीटर पर हावर, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड यहाँ रहेगा, वहाँ किलोमीटर पर हावर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सर। आज थोड़ा सा तूफानी करेंगे। एक ट्रेन की चाल कितनी है सर, एक ट्रेन की चाल आपकी कितनी है, फटाक से बताइए। 18 180, फिर से खटा 108 किलोमीटर पर हावर है। ट्रेन 11 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। कुछ करना है सर, कुछ तो नहीं करना है, आराम से 108, वही डिस्टेंस बराबर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा लीजिएगा, तो हो जाएगा क्या 108 किलोमीटर। गुणे में सर क्या, किलोमीटर से किसमें, हमें मीटर में बताना है ना, तो अभी मैंने बताया मीटर के लिए क्या करेंगे, 5/18 का गुणा, ठीक है। और गुणे में सर क्या हो जाएगा, 11। सही है ना चीजें। चलिए फटाक से करिए। 18 से कितने टाइम्स में सर कटेगा, सर 6 टाइम्स में, ठीक है। 6 टाइम्स में कट गया, 6 पचे 30, 6 पचे 30, और 30 गुणे 11 कितना हो जाएगा सर, 11 तिया के 33। ऑप्शन नंबर 4, फटाफट से। समझ में आ रहा है सर। आज थोड़ा टाइम लेके बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत लोग के बाउंसर जाता है, इसीलिए समय लेके पढ़ा रहा हूं मैं आज। थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है कि आपको समझना पड़ेगा, समझोगे नहीं तो खेला यहीं खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखिएगा, आराम से करेंगे इसको भी। एक महिला प्रतिदिन घर से अपने कार्यालय पैदल चलकर जाती है, जिससे कि उसके एक समय निर्धारित किया था। किसी एक दिन वह अपनी चाल को 25% सर क्या करती है, कम कर देती है। अपनी स्पीड क्या करती है, 25% घटा देती है। उस दिन उसे अपने सामान्य समय से किस भाग तक देरी होगी। अच्छा, किस भाग तक देरी होगी, समय में सर कितना देरी होगी ये पूछ रहा है। चलिए सर देखिए पहले आराम से, 25% बोल रहा है ना सर, 25%, तो 25% को मैं क्या लिख सकता हूं सर, 25/100, तो यानी कि 1/4। भैया 1/4, बट क्या बोल रहा है, 25% की कमी। सर कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी। 4 पे 1 की कमी होगी तो सर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया स्पीड डिस्टेंस सर तो सेम जाएगी ना, अपने घर से कार्यालय, सर ऑफिस का डिस्टेंस तो नहीं बढ़ेगा ना, डिस्टेंस तो आपकी सर सेम ही रहेगी। तो सर स्पीड देखिए, पहले सर थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, ओल्ड देन न्यू, ठीक है भैया। पहले स्पीड सर कितनी थी, तो सर 4 की थी। अब स्पीड सर कितनी थी,
न्यू वाली स्पीड कितनी है, 3 ही ना है, यही वाली तो घटने के बाद 3 हो गई। तो बताइए आपका सर टाइम क्या लगेगा। तो मैंने अभी बताया था आपको क्लास के स्टार्टिंग में कि हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस अगर आपका सेम है तो आपका अनुपाती चेंज हो जाएगा, यानी जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा सर, प्रोपोर्शनली हो जाएगा। अब बताइए सर टाइम कितना लग रहा है सर। ये तो आपका नया वाला हो गया, ठीक है भैया, यूजुअली। और वो क्या है, टाइम कितना लग रहा है, अब न्यू वाले में 4 लग रहा है ना। तो बस यही तो पूछा सर कितना टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, तो सर 1 लगेगा। एक ही तो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, तो यानी कि 1/4। बस और कुछ नहीं करना था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, तीसरा। समझ गए सर। टाइम में आपके अंतर आ रहा है ना, पूछा था ना सामान्य समय के किस भाग तक देरी होगी, तो सर एक ही भाग की तो देरी हो रही है। 3 से समय अब कितना लग रहा है, 4, तो दोनों के बीच का अंतर 1। अब लेट वाला यानी न्यू वाला समय क्या है, 4, 1/4। चीजें क्लियर हो गई। तो भैया कमेंट करो, तगड़े तगड़े क्वेश्चन कराएंगे आज आपके एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल। मैंने बार बार आपसे कहा है कि सर टीसीएस आपका एग्जामिनेशन कराएगी, समझ गए भैया, टीसीएस एग्जामिनेशन कराएगी। तो आपको फोकस एसएससी के, एमटीएस और सीएचएसएल वाले क्वेश्चनों पे करने हैं, वही लेवल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए भैया फिर से उड़ाएंगे फटाक से। सामान्य चाल से 60% चाल से तय करता है, ठीक है, अपने सामान्य चाल से 60% चाल से तय करता है, तो 36 मिनट की देरी से। अब देखिए सारी चीजें वही हैं, बस एक क्वेश्चन वही है, देखेंगे फिर से सर कॉन्सेप्ट। फिर यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी सर, आपकी कांस्टेंट हो जाएगी ना। डिस्टेंस जब कांस्टेंट होगी तो फिर क्या होगी सर, स्पीड आपके टाइम के प्रोपोर्शनली हो जाएगी, समझ गए। तो स्पीड और टाइम देखिए पहले। अब देखिए सर 60%, 60% है ना, 60% चाल से तय करता है, यानी अपनी नॉर्मल स्पीड से। तो इसको मैं अगर कन्वर्ट करता हूं सर, तो 60/100, 5 से काटेंगे, ये 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, ठीक है भैया। पहले 5 स्पीड थी, अब स्पीड कितनी है, 3। तो सर पहले 5 स्पीड थी, अब 3 हो गई, तो टाइम कितना लगेगा सर, 3:5। खत्म। अब देखिएगा क्या बोला है सर, मिनट में बताना है ना, कोई बात नहीं। तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पे पहुंचता है। अब बताइएगा सर कितने का गैप आ रहा है टाइम में, टाइम में कितने का गैप आ रहा है सर, 3 से टाइम 5 हुआ है सर, वही तो गैप 36 मिनट दिया है, यही तो लेट हो रहा है, टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है ना भैया, 36 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा सर, 3 और 5 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 2, और यही 2 36 मिनट के बराबर आएगा ना, तो 1 बराबर सर 18 के। चीजें क्लियर हुई। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 18×5, पहाड़ा नहीं याद है ना भैया, पहाड़ा नहीं याद है। 1 बराबर 18 के, तो 18×5, पहाड़ा का बड़ा इशू है। कितना हो जाएगा सर, बताइए कमेंट करके मुझे बताएंगे सर कितना आंसर आएगा, कि हम ही बता दें। अच्छा क्या पूछा था, ये वाला नहीं पूछा था ना, तो गंतव्य पहुंचने से उसका सामान्य समय, अच्छा स्टार्टिंग वाला ही समय पूछा है, कोई बात नहीं। तो 1 बराबर 18 के, तो 3 बराबर, स्टार्टिंग में तो टाइम यही लगता था सर, ओल्ड वाला देन न्यू वाला। ओल्ड वाला हमसे पूछा है ना, देखिए क्वेश्चन यही पूछेगा बार बार घुमा के, कभी ओल्ड पूछेगा, कभी न्यू पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो 3 बराबर सर 54 के, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए सर, ऑप्शन नंबर 4 समझ गए कि नहीं
बहुत बढ़िया सवाल था। एक बार मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सॉल्यूशन का। और भैया नहीं आता है तो 3-4 बार खुद से करिए ना, या फॉरवर्ड कर करके वीडियो देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सर, एक तगड़ा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से पटना 1 घंटे 30 मिनट की देरी से निकलती है। 10% की वृद्धि कर देने पर निर्धारित समय पर पहुंचेगी। ट्रेन द्वारा दिल्ली से पटना पहुंचने में लिया गया सामान्य समय। फिर से सामान्य समय पूछ रहा है ना सर, फिर से सामान्य समय पूछ रहा है। तो आप इसका भी क्वेश्चन सेम जैसे क्वेश्चन था ये वाला, चौथा नंबर, सर सामान्य समय पूछा था ना, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा सर आंसर कितना आया है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है सर? एक लड़का सर क्या करता है? हाँ चलिए देखिए, बढ़िया सवाल है। देखिए सर, मैं आपको फिगर से बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए भैया, एक सेम डिस्टेंस से आप क्या कर रहा है, पहले लड़का 3 किलोमीटर, मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया है, 3 किलोमीटर पर हावर से क्या कर रहा है, गति से स्कूल जा रहा है। ठीक है भैया, यहाँ इसका घर है और ये स्कूल है। ये क्या है सर? घर है, होम। ठीक है, अब देखिए वापस इसी डिस्टेंस से तो आए, सेम डिस्टेंस, यहाँ पे भी डिस्टेंस सर कांस्टेंट हो जाएगी ना। 3 किलोमीटर से गया बट बेचारा थक गया था, तो 2 किलोमीटर पर हावर से रिटर्न आता है। ठीक है, ये जाने की स्पीड 3 थी, आने की 2 थी। तो बताइए, अगर यदि वह कुल मिलाकर 5 घंटे का समय ले तो उसके गांव यानी इन द सेंस घर मान लीजिए। ठीक है, गांव लिख देते हैं भैया, विलेज ले लेते हैं। स्कूल की दूरी क्या थी? अब सर अभी मैंने आपको बताया डिस्टेंस बराबर सर क्या होगा, x इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई, और ये सर क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटू टाइम। यही तो सर अभी मैंने आपको लिखवाया था, बस कुछ नहीं करना है, उठा के डाटा पुट कर दीजिए। 3 गुणे 2, x और y की वैल्यू 3 और 2, सर दोनों को जोड़ेंगे तो सर 5। ठीक है भैया, गुणे में कितना सर, 5 घंटे का समय लगता है ना, 5 से सर 5 कैंसिल, 3 दूनी के 6, बस खत्म। कुछ था भैया इसमें दम? एकदम दम नहीं है, दम निकाल दिए हम इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फटाफट से, ये तो सेम टाइप का ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बढ़िया। एक व्यक्ति जब अपने ऑफिस के लिए निकलता है, ठीक है भैया, 24 किलोमीटर, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, 24/30। ठीक है सर, अब देखिए आपका टाइमिंग कितना सर? अब देखिए सर, मैंने आपको बताया था ना, इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा सर, दोनों की स्पीड का अंतर सर 6। सर घटाएंगे कब? जब अलग अलग टाइम दिया हो। दोनों बार सर लेट हो रहा है ना, ठीक है, तो इसलिए मैंने 6 लिया, अंतर लिया इसलिए। आगे देखिए सर, मैंने अभी बताया था क्या आपको, देरी, और ये क्या बोल रहा है सर, पहले। एक बार देरी हो रहा है, एक बार पहले, तो दोनों का मिनट यानी टाइमिंग क्या होगा सर, जुड़ जाएगा, तो 30 हो जाएगा। बटे में सर 60, ठीक है, बटे में 60, क्योंकि लिए मिनट में डाटा दिया है ना, समझ गए सर। आगे देखिए, अब देखिए अगर मैं काटता हूं तो इसी को काट लीजिए, 2 टाइम्स में कट गया, और ये सर 12 टाइम्स में, फिर 6 से आपका 6 दूनी के 12, ठीक है, 30 दूनी के कितना हो जाएगा सर, 60 किलोमीटर। ठीक है सर, 60 किलोमीटर, बस आंसर। आराम से सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा,
आगे करेंगे सर हम। 9वां क्वेश्चन देखिए सर, फिर से क्या बोल रहा है सर। 9वां क्वेश्चन में देखिएगा, 40 किलोमीटर की देरी से ज्यादा 25 मिनट की देरी हो रही है, फिर क्या कर रहा है सर, 10 किलोमीटर बढ़ा देता है, क्या स्पीड बढ़ा देता है अपनी, फिर भी कॉलेज 10 मिनट देरी से। दोनों बारी सर देरी देरी का सीन आया ना। देरी देरी वाले के सीन में मैंने क्या बताया था, देरी वाली सीन में मिनट में डाटा है ना, देरी जब आपका दोनों बार सेम सेम रहेगा तो सर क्या हो जाएगा, अभी क्या था अलग अलग था ना, तो मैंने जोड़ा था, इस बार घटाएंगे, ठीक है। तो 25 में से जब घटा देंगे सर मिनट को, 25 मिनट और 10 मिनट, तो सर कितना बचेगा, 15/60। ये तो टाइमिंग का खेल हो गया, ठीक है भैया। अगला देखेंगे, अगला सर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा हूँ, टाइम सर स्पीड कितनी है 40 और देन दूसरी 10 किलोमीटर से बढ़ा रहा है ना, तो सर 50। यहाँ तक सर चीजें क्लियर हो गई, 40 1 50। आगे देखिए भैया, दोनों के बीच का अंतर कितना है सर 10। काटिए फटाफट से, 15 से ही काट लीजिए। 15 से कितने टाइम्स में, 15 दूनी के 30 होता है और 4 टाइम्स में 60 हो जाएगा। 4 से ये कटा सर आपका, सॉरी 10 हो गया, 10 से 10 कटा, बचा क्या सर 50 किलोमीटर। बस फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आज ज़्यादा नहीं कराएंगे कल की क्लास में, बट क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा रहेंगे सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा सर, सेम टाइप का ही है क्या, देरी से 5 मिनट की देरी से 4 मिनट पहले। यही एक क्वेश्चन है जो सर आप करके बताइएगा, मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। 2 मैंने इसके क्वेश्चन करा दिए हैं। अभी सर चैप्टर को मैं ख़त्म नहीं करूँगा, धीरे धीरे सीखेंगे, नहीं तो बहुत ऊपर से चला जाएगा ठीक है। आराम से पहले इसको करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को। चलिए आज के लिए इतना ही, सेवा का मौका बढ़िया से दीजिए। और एक और शिकायत है आपसे भैया, शिकायत ये है कि वीडियो तो देख रहे हैं बहुत ठीक ठाक, बट भैया मैंने एक एनालिसिस वीडियो में देखा कि 90% लोग वीडियो तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब भी करो भैया, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिव बना रहेगा। चैनल नया है तो इसका मतलब कि ये नहीं कि क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्वालिटी के साथ सर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, समझ गए। और थैंक यू 500 सब्सक्राइबर आप लोगों ने कराए, बट मेरा टारगेट 1 महीने में 1000 का था, उससे मैं पिछड़ गया। उम्मीद से खरे नहीं उतरे हैं आप, तो थोड़ा सा और बेहतर करिए। चलिए थैंक यू सो मच।